इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा, क्या हमें ये जो बुल रैली बाजार में हमें देखने को मिल गया, क्या ये बुल रैली कल कंटिन्यू कर पाएगा या फिर बाजार में होगा बुल ट्रैप। ना जहां तक बुल ट्रैप का बात है, आज मार्केट ने बेयर ट्रैप भी किया, बुल ट्रैप भी किया, फिर वापस बेयर ट्रैप किया और फाइनली एक रिवर्सल देके पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आया। इंडिया और यूरोप के साथ एक हिस्टोरिक ट्रेड डील, आप कह सकते हो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन हुआ। तो जिस हिसाब से ट्रेड डील का जो पॉजिटिव न्यूज है, तो मार्केट 0.5% निफ्टी बंद, बैंक निफ्टी सिर्फ 1.25%, सेंसेक्स 0.5% भी पार नहीं कर पाया। तो समझ जाओ कि हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, बिकॉज जिस हिसाब से ट्रेड डील आया और इतना अच्छा पॉजिटिव न्यूज था, मार्केट को एटलीस्ट निफ्टी तो एटलीस्ट 1% के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक फेयर फैक्टर बाजार में है। पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं, फेयर फैक्टर है, पैनिक है, अनसर्टेनिटी है। और क्या है पैनिक, चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी कहा था, एफओएमसी यानी कि यूएस फेड के तरफ से जो बैठक है वो 27 और 28 जैन को हो रहा है, यानी कि आज से ये बैठक चालू हो जाएगा और 28 जैन रात को, यानी कि हमारे रात को अपडेट मिलने वाला है यूएस फेड की तरफ से। क्या अपडेट, रेट कट होगा, क्या फोरकास्ट हो रहा है, इसके ऊपर अपडेट मिलेगा। तो यहां पे एक अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी की वजह से बाजार में ज्यादा बुल रैली हमें देखने को नहीं मिला। दूसरा चीज, एफआईएस के तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग है, राइट, और यहां पे अभी तक बाई हुआ नहीं। बिकॉज क्यों बाई नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया और यूएस के बीच में अभी तक ट्रेड टॉक चल रहा है, ट्रेड डील तो हुआ नहीं। नो, इंडिया और यू के बीच में जो ट्रेड डील था वो हो चुका है और इसका एक पॉजिटिव न्यूज हमें मार्केट में इसीलिए आज पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बट दो चीजें जो बाजार में काफी टेंशन दे रहा है वो है, नंबर 1, ये जो एफएमसी अपडेट है, ऊपर से आप देखोगे बजट आ रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं बजट का। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हो जा रहा है, बट बजट में क्या अपडेट आ रहा है और एफएमसी की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है उसका एक इंतजार है। और बेस्ड ऑन दैट मार्केट में एक चीज जो बाजार में चल रहा है वो है सेल एट राइज। जी हां, सेल एट राइज बाजार में चल रहा है, यानी कि जब जब बाजार ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग यहां से स्टार्ट कर देता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। और इसी चीज को हम लोग अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करें तो आरआर स्ट्रैटेजी बन जाता है, जो कि रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस है, जिसका इस्तेमाल आज हम लोगों ने हमारे प्रीमियम ग्रुप पे भी किया और फ्री ग्रुप पे भी अगर आप देखोगे ना, इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड दिया और जबरदस्त पॉइंट्स हम लोगों ने कमाए हैं। तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आज मॉर्निंग पे टेलीग्राम चैनल मार्केट खुलने से काफी पहले आप देख सकते हैं 8:97 मतलब 8:57 AM इन द मॉर्निंग को ही हम लोगों ने आपको कहा था गुड मॉर्निंग एंड वार्निंग टू ऑल। क्या वार्निंग था कि बाजार में मंथली एक्सपायरी है, एफओएमसी मीटिंग का अपडेट का अनसर्टेनिटी है, बजट्स के पहले एक्सपायरी होगा और इंडिया यूरोप के ट्रेड डील का अपडेट। तो यहां पे तो पॉजिटिव न्यूज हमें मिल गया, बाकी में अभी भी अनसर्टेनिटी है और इसी वजह से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगा। हाई वोलेटिलिटी यहां पे क्लियरली मेंशन था, तो ये वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल गया, जिसका एडवांटेज हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया। और आप देखोगे ना, 2 पुट साइड के ट्रेड हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को दिया और एक और एक्स्ट्रा 3 ट्रेड प्रीमियम ग्रुप को दिया और 2 ट्रेड फ्री ग्रुप में ट्रेड दिया। और उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता है कि हम लोग यूजिंग द आरआर स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम हायर लेवल, और मार्केट में स्ट्रेटेजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ और हमारे सारे के सारे टारगेट्स लग गए। आप देख सकते हैं 524 पॉइंट हम लोगों ने 2 ट्रेड में कमाए और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में भी 438 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी का ट्रेड में रॉकेट था। यहां पे दिखा देता हूं आपको ट्रेड, देखिए एंट्री हम लोग 425 और हाई 752, एंट्री 176 और 372 का हाई। तो जबरदस्त रैली, ऑल टारगेट्स यहां पे हमारे हिट हो गए। बट यस, रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्क को मैनेज करना आपका काम है, तो प्लीज मेंटेन योर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ऑफिशियल ओरिजिनल, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके मत कीजिएगा, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए तो ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वो भी आपको यहां पे मिलेगा और व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो प्लीज बी केयरफुल, काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, फेक फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बन रहे हैं, तो उससे बच के रहिएगा, ऑफिशियल अकाउंट्स को ही फॉलो कीजिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाता हूं। नाउ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की अगर बात करूं तो हमने देखा कि आज ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में सारे के सारे ग्रीन है, बट सेक्टर्स में सारे ग्रीन नहीं थे। जैसे कि आप मीडिया काउंटर्स को देखोगे ना, तो आज सबसे ज्यादा जिसने पिटा वो है मीडिया 1.44%, बस सबसे ज्यादा जिसने भागा वो है मेटल 3% का तेजी।
गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस देखिए 3% यहां मेटल तेजी और गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। साथ दिया ऑटो काउंटर्स वापस नेगेटिव गिरा तो बैंक निफ्टी ने साथ दिया, निफ्टी एफएमसीजी काउंटर्स नीचे गिरा तो आईटी चला, प्राइवेट बैंक चले, रियलिटी चले, पीएसयू बास्केट में जबरदस्त तेजी रहा, ऑयल एंड गैस में तेजी रहा, तो बाकी सारे काउंटर्स में ग्रीन रहे, कहीं कहीं पे लाल रहा, बट मेजॉरिटी काउंटर्स हमारे आज ग्रीन जोन पे रहे। और मिडिल काउंटर्स ने तो दिल जीत लिया। जिन लोगों ने गोल्ड सिल्वर इन्वेस्ट किया है अभी मत कर लेना वरना रिस्क हो जाएगा, तो अपना हिसाब से एनालिसिस करके करना, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। चलिए मार्केट को बता देता हूं। निफ्टी का बात करूं तो 25,200 के ऊपर जरूर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया ना। ये जो लो है ना, आप यहां पे एक बार चार्ट देखिएगा, सिंपल चीज दिखा रहा हूं, ये लो दिख रहा है, फिर यहां पे आज का लो देखो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। ये जो लो है आपका है 24,919 के आसपास का लो है और आज है 24,932 के आसपास का लो, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट सेम लेवल। और मार्केट ने यहां से लास्ट टाइम भी जब लो लगाया था ना, देखो रिवर्स करके यहां तक गया था जो कि 25,450 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली आया था। और आज अगर देखोगे तो 25,240 के ऊपर हम लोग ने देखा पॉजिटिव रैली, बट सस्टेन नहीं कर पाया, 175 में जाके बंद हुआ। तो अभी भी यहां पे ये लाइन के आसपास का एक गैप है, यानी कि 24,450 के आसपास मार्केट चाहे तो एक रैली बना सकता है बिफोर द सेंसेक्स एक्सपायरी। बट अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, जो कि यहां पे एक टेस्ट पॉइंट, यहां पे टेस्ट पॉइंट और यहां से हल्का ब्रेकआउट किया है, अगर इसको फॉलो करना तो कल वापस नीचे की तरफ बुल को ट्रैप कर सकता है। मैं शॉर्ट एंड सिंपल पे क्विक अपडेट आपको दे दिया हूं। अब चलते हैं हमारे सेंसेक्स निफ्टी के बड़े वाले चार्ट पे। यहां पे अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो बाजार में मार्केट अभी भी 50 EMA जो कि आपका प्लेस्ड है ऑलमोस्ट 25,322 के आसपास, यहां पे एक अट्रैक्शन है, और 200 EMA जिसके बारे में मैंने पिछले बार भी वीडियो पे आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पे अट्रैक्शन बन सकता है 25,703 के आसपास फिलहाल है। तो देखते हैं कि बाजार ये मीन लेवल को रिवर्स करता है कि नहीं। अगर ऐसा करता है तो इसे हम लोग कहेंगे मीन रिवर्सल, ठीक है। मीन रिवर्सल अगर करना है तो 25,700 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। देखते हैं कि बाजार मीन रिवर्स करता है या बाजार और यहां से नीचे गिर जाता है। नाउ आवरली चार्ट पे हम लोग डेथ क्रॉस ऑलरेडी बन चुके हैं, यहां पर दिखा देता हूं, डेथ क्रॉस यहां पे ऑलरेडी बन चुका था और इस हिसाब से अच्छा खासा डाउन प्ले कर दिया है। अब अगर रिवर्स करता है और डेथ क्रॉस कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे गिराने का चांसेस और बन जाएंगे। अब देखते हैं कि इतने अच्छे ट्रेडल के बावजूद अगर आप एफओएमसी मीटिंग के पैनिक के वजह से बाजार में पॉजिटिविटी उतना ज्यादा नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो समझ जाओ बाजार में एक पैनिक सेलिंग हो सकता है, फियर फैक्टर है। और हम लोग ऑन ए डेली चार्ट, ये देख रहा डेली चार्ट है, इसके हिसाब से बाजार में अभी भी हम लोग मीन लेवल के बाउंड्री पे है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मीन के बाउंड्री पे है, कभी भी बाउंड्री से नीचे गिर सकते हैं, यानी कि यहां से नीचे गिरे तो वापस गिरावट आएगा, रिवर्स किए तो फिर ये जोन के आसपास एक रैली बनेगा जो कि 25,700 का लेवल होगा। क्लियर है ना। बुलिश व्यू रख सकते हैं ना बेरिश रख सकते हैं, बिकॉज बाजार मीन लेवल के बाउंड्री पे बंद है। ये कंसेप्ट आप समझ जाइए। तो जिन लोग YouTube में कमेंट करते हैं सर आप एक तरफा बताओ, दो तरफा क्यों बता रहा हूं, अब मार्केट का अगर आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर आप उल्टा पुल्टा कमेंट कीजिए, आपकी मर्जी, बट जो सही है वही बताऊंगा। बिकॉज यहां पे क्लियर कट दिख रहा ना, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, बाजार ट्रेंड लाइन को होल्ड किया है ना। अब अगर यहां से ब्रेकडाउन देगा तभी ना बेयर सेंटीमेंट होगा, अगर रिवर्स करता है तो बुलिश तभी होगा जब बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा। तो एक लेवल्स के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट किस साइड में जाएंगे, बट तब तक के लिए इंट्राडे में स्विंग मोमेंटम आप करो, इसलिए डिलीवरी पे ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा अभी भी, ठीक है। चलिए पीसीआर का बात करें तो यहां पे पीसीआर 0.83 और एक्सपायरी हो गया तो नेक्स्ट सीरीज पे जाते हैं जहां पे पीसीआर चेंज होगा 0.83 यहां पे भी है। तो हम लोग सेल पे थे, ओवरसोल्ड था और वार्निंग भी दिया था कि मार्केट बेयर ट्रैप कर सकता है, तो कर दिया। पीसीआर लोअर लेवल से ऊपर आ चुका है आज, और यहां पे फिलहाल न्यूट्रल से बाई सिग्नल पे कन्वर्ट हुआ है। बट अभी भी मैं ओपन इंटरेस्ट हिसाब से अगर बात करूं, भले कॉल साइड और पुट साइड में आपको सेंटीमेंट अभी बुलिश दिख रहा होगा, जैसा कल हमने बेरिश देखा था, आज बुलिश है, तो ये बुल ट्रैप करा सकता है, जिसका रिस्क वार्निंग मैं आज वापस दे रहा हूं। कल भी दिया था बुल ट्रैप, सॉरी बेयर ट्रैप का वार्निंग, मार्केट ने आज ट्रैप कर दिया। अब दे रहा हूं बुल ट्रैप का वार्निंग, देखना कल बाजार ट्रैप करता है या रैली करता है, वो तो अभी न्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। फिलहाल के लिए लेवल्स का बात करूं तो हम लोग 25,200 के नीचे बंद है, तो 25,150 के आसपास हमारा मिड जोन होगा, और 25,200 से लेके 25,250 के आसपास
हमारा एक अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद 25,300 टू 25,400 450 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन लेवल होगा। ये रेजिस्टेंस साइड की स्टोरी है। सपोर्ट साइड का बात करूं तो 25,100 25,000 के आसपास। यहां पे आज भी हमने देखा कि मार्केट एक बार दो बार आया, कोशिश किया इसको ब्रेक डाउन करने का, फिर वापस रिवर्स किया। मॉर्निंग पे जब ब्रेक डाउन किया तो नीचे की तरफ 24,932 का लो लगाया था, राइट, ये लो लगाया था। तो इस हिसाब से सेंटीमेंट बेरिश था हमारा और मिक्स्ड व्यू भी दिया था। तो अभी भी सेंटीमेंट को बेरिश रखेंगे, बट पहले मिक्स्ड व्यू को लेकर चलेंगे बिकॉज अनसर्टेनिटी फ्रॉम द फेड की तरफ से रहेगा। तो मिक्स्ड व्यू रखेंगे और प्लस माइनस, और फेड की तरफ से अनसर्टेनिटी है, इसलिए हल्का सा बेयर साइड में इंक्लाइंड हो सकता है अगर बाजार गिरावट देता है, ट्रैप करता है। अगर गिरावट नहीं दिया तो फिर हम लोग मीन लेवल से रिवर्सल करेंगे और एक अच्छा रैली ऊपर की तरफ हमें 25,500 के आसपास चेस करते हुए नजर आएगा। तो शॉर्टर टाइम टारगेट रखेंगे, यानी कि शॉर्टर पीरियड के हिसाब से टारगेट रखेंगे, लंबा अवधि का ट्रेड अभी नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एक अच्छा मोमेंटम हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट यहां पे आपके सामने है, जहां पे एक अच्छा रिवर्सल, लास्ट टाइम यहां लो लगाया, रिवर्स किया, फिर आज यहां पे लो लगाने के बाद फिर से एक और रिवर्सल। तो आप देखोगे आवरली चार्ट में बाजार में ऐसा रिवर्सल दो बार हो गया और दोनों बार मार्केट ने आज यहां पे बॉटम ज्यादा लो बनाया। और इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, लुक एट दिस वेरी क्लोजली। मॉर्निंग पे गिरा, ऑलमोस्ट एक अच्छा लो लगाने के बाद रिवर्स किया। और आप देखोगे ना यहाँ पे बैंक निफ्टी का, अगर मैं यहाँ पे लेट मी शो यू गाइस, बैंक निफ्टी का अगर दिन का लो दिखाओ तो यहाँ पे 58,121, तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 58,000 के आसपास का, ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका था, राइट। प्रीवियस क्लोज आप देखोगे तो 58,473 और वहां से 58,121 का लो, ऑलमोस्ट क्लोज दैट जोन। और यहां से रिवर्सल देखिए 59,436, मतलब लगभग 1300 पॉइंट से ज्यादा का रिवर्सल। जी हां, 1300 पॉइंट ज्यादा का रिवर्सल, पर क्लोजिंग किया 59,200, मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के आसपास का रिवर्सल पे बाजार फ्रॉम द डेज लो पे क्लोजिंग किया, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और सेंसेक्स बैंक निफ्टी का अगर मैं यहां पे चार्ट वाइज बात करूं तो क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट ने आज, ये दिख रहा पिंक लाइन, ये देखो लास्ट टाइम भी लो बनाने के बाद इसको टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया, और ये तीसरी बार। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बाजार ने क्या किया, मीन लेवल को 200 EMA एज पर द आवरली चार्ट टेस्ट किया, मीन टेस्ट किया। और ये तीसरी बार है जब बाजार मीन टेस्ट कर रहा है। और मीन टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, पिछली बार जब टेस्ट किया रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा, दूसरी बार टेस्ट किया नीचे और गिरा, अब तीसरी बार टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा। क्लियर है? देखो ट्रैप करना है बाजार को, स्मॉल प्लेयर्स को, तो कैसे करेंगे, ये स्विंग मोमेंटम देना ही पड़ेगा। दिस इज द प्रैक्टिस। अगर आपको ये टेक्निक समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम होगा ऑन अ लॉन्गर रन। जितना जल्दी आप बाजार के ये फंडामेंटल और टेक्निकल को समझ जाओगे कि मार्केट का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, तो अंधाधुंध ट्रेड करना बंद करोगे और आप सेटअप का इंतजार करोगे, प्रॉपर सेटअप का। तो रिवर्सल अगर हो गया है यहां से और एक कंटिन्यू नहीं कर पाता है, हायर लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है, आरआर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, रिजेक्शन का इंतजार करके ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सिंपल एंड स्वीट, और इंट्राडे में ही करना है, डिलीवरी पे लेके नहीं जाना है। अगर आवरली चार्ट पे बात कर, हटा के डेली चार्ट पे बात करूं तो यहां पे आपको दिखेगा कि बाजार धीरे धीरे करके ये गैप को क्वीज इन कर रहा है, नैरो कर रहा है, और एक गैप है आपका मीन लेवल का टेस्ट करने का गैप, बिकॉज दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो बाजार का मीन लेवल है। और मार्केट अगर मीन टेस्ट करना चाहता तो काफी प्रॉब्लम होगा, फिर ये 56,535 के आसपास का डेटा आएगा। मैं कल के वीडियो पे भी कहा था कि भगवान करे कि ऐसा ना हो कि बाजार ये लेवल को टेस्ट करें, ये गैप ना ही फिल करे तो बेहतर होगा, और यहां से रिवर्स करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज मेजॉरिटी अगर आप म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो देखोगे तो मैक्सिमम PSU बास्केट का ही और प्राइवेट बैंक्स का ही ज्यादातर वेटेज होता है। उस हिसाब से अगर नीचे ना ही गिरे तो बेहतर होगा, राइट। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो बाजार में 1 माउंटेन 2 माउंटेन बना था, उसके बाद ये तीसरा माउंटेन पिक बनाने के बाद ड्रॉप डाउन दिया, एंड स्लोली एंड स्टडीली मार्केट समहाउ अपने आप को ये ब्रेक डाउन किया था नेकलाइन के नीचे, बट आज रिगेन करके वापस ऊपर की तरफ क्लोज किया, 20 EMA के आसपास क्लोजिंग किया, जो कि अच्छी बात है, और एक रिवर्सल पॉजिटिविटी हमें बाजार में देखने को मिलेगा ना। बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं, नेक्स्ट सीरीज 24 फरवरी 1 के ऊपर है, क्लियर कट बाई सिग्नल दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक जबरदस्त रिवर्सल रहा। तो कॉल साइड में शॉर्ट को हम लोगों ने अनवाइंडिंग देखा,
और पुट साइड में जो लॉन्ग था, सॉरी शॉर्ट कवर देखा, और पुट साइड में जो लॉन्ग बिल्ड था उसको अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा और शॉर्ट बिल्ड में देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट यहां पे हमें बुल सेंटीमेंट देखने को मिला विद शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्डअप, और यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग विद शॉर्ट बिल्डअप भी हमें देखने को मिल गया, और सेंटीमेंट बुल के फेवर पे दोनों तरफ है, तो ज्यादा मीठा अच्छी बात नहीं है, तो बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं कल के लिए। ठीक है, चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग। 59,200 प्लस बंद है, तो 59,200 को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में 59,300 टू 59,500 एंड 600 के आसपास रेजिस्टेंस जोन होगा। ये ब्रेकआउट क्या तब 59,800 टू 60,000 के लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट है, और 58,800 टू 58,500 600 के जोन के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट, फिर 58,300 200 और उसके बाद 58,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, ज्यादा बुलिश रखेंगे नहीं, ज्यादा बेरिश रखेंगे नहीं, हल्का सा न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट को लेके चलेंगे, बिकॉज बाजार सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है, तो अट्रैक्शन यहां पे एनीवेज बेस्ड ऑन ओवाई बिल्डअप बन सकता है 59,000 पे, और ऊपर ये लेवल के आसपास और ये दोनों लेवल के बीच में मार्केट एक टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो आवरली चार्ट पे ऑलरेडी एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, बट यहां पे ऑलरेडी डेथ क्रॉस बना हुआ है, और इसके हिसाब से क्या बनता है सेल सिग्नल, जो बाजार ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिक्लाइन दे दिया। सिर्फ निफ्टी की तरह सेम 21 जनवरी को हमने देखा लो लगाते हुए, फिर रिवर्स किया, फिर वापस नीचे गिरा, अब रिवर्स कर रहा है। अगर रिवर्स कंटिन्यू करता तो 50 EMA जो कि आपका 82,385, ये आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है। बट फिलहाल आज अगर आप देखोगे तो पहले बाजार को 82,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देना पड़ेगा, और 500 को चेस करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। बट ठीक, आई थिंक एक बेटर डील अगर हुआ है इंडिया यूरोप के बीच में, तो बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बट यूरोप के साथ तो ठीक है, बट यूएस के साथ अभी भी पंगा चल रहा है, और एफओएमसी मीटिंग का अपडेट अनसर्टेनिटी के ऊपर है, और उसके हिसाब से बाजार में एक सेंटीमेंट अभी भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बन सकता है। अगर रिकवरी करता है देन अट्रैक्शन यहां बनेगा 200 EMA के आसपास, जो कि 83,745 पे है। क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया आपका आवरली चार्ट वाइज। अगर आप डेली चार्ट वाइज देखोगे तो सेंसेस का डेटा आपको क्लियर कर दे रहा है कि हमने ऑलरेडी, ये देखो 1 2 3 एंड दिस इज 4th टाइम, तो बाजार ऑलरेडी ये सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है। मीन लेवल यहां पे है, मीन के नीचे ब्रेकडाउन करके सपोर्ट लाइन, ये वाला लाइन को टेस्ट किया। मैं वापस इसको डिलीट कर रहा हूं, लुक एट दिस लाइन दिख रहा है, ब्लैक लाइन, इसको बाजार ने टेस्ट किया है, और मीन है आपका डेली चार्ट के हिसाब से 82,319, ये है आपका मीन, और मार्केट अभी फिलहाल 82,000 के नीचे चल रहा है। तो 82,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब जाके ये मीन लेवल के आसपास टेस्ट करेगा, तो थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लमेटिक होगा। आज अगर दिन का हाई देखोगे ना तो सेंसेक्स 82,084 गया जरूर था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया, और 81,857 पे जाके बाजार बंद है। बट 300 पॉइंट का रिकवरी, और डेज लो देखो 81,000 के आसपास लो था, ऑलमोस्ट 81,088, यहां से रिवर्सल करके 82,084, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रिवर्सल किया। इससे ज्यादा रिवर्सल तो बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया 1300 पॉइंट का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट करने का कोशिश किया, यही बहुत बड़ी बात है। सेंसेस का पीसीआर का बात करूं, कल एक्सपायरी नहीं है, परसों एक्सपायरी है, तो कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा सेंसेस का। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, यस 97 0.97 बाई सिग्नल है, और हल्का रिकवरी क्या देखो, ओवरसोल्ड पे था सेंसेक्स और रिवर्सल किया। पिछले वीडियो पे ओवरसोल्ड का वार्निंग दिया था जब 0.5853 के आसपास था, आज 0.97 हम लोग बाई सिग्नल आ गए, तो सेल सिग्नल से बाय में कन्वर्ट हुआ। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड और पुट साइड में सेटअप क्या हो गया, जहां पे शॉर्ट बिल्ड था वो अभी हट गया, यहां पे शॉर्ट कवर और लॉन्ग बिल्ड देखने को मिल गया, और यहां पे सेंटीमेंट बुलिश होगा। यहां पे जो लॉन्ग बिल्ड था वो अभी हट गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला, और यहां पे भी सेंटीमेंट बुलिश है, तो दोनों तरफ हल्का सा बुल व्यू हो रहा है। बट मुझे लगता है कभी भी बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, इसलिए वार्निंग दे रहा हूं, बिकॉज ज्यादा बुलिश मार्केट क्लोजिंग है, सिर्फ 0.39% ही क्लोजिंग है, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। 81,800 को मिड पॉइंट लेते हैं, अट्रैक्शन बेस्ड ऑन सपोर्ट होगा 81,600 81,500, ये टूटा 81,320 81,000 के आसपास एक और ड्रॉप डाउन, अपसाइड में 82,000 अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस 82,200 एंड 300 के जोन के आसपास होगा। ये ब्रेकआउट किया तो 82,500
और 82,600 के आसपास। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर सेंटिमेंट अभी भी है, ज्यादा बुलिश हुआ नहीं। अगर मार्केट रिवर्स करता है तो बेयर को ट्रैप कर नीचे गिरेगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाजार क्या करेगा, रिवर्स करके ऊपर की तरफ भागेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी पे बाजार है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, फेड के बैठक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहेगा अभी। इंडिया यूरोप के ट्रेडिंग और क्या न्यूज अपडेट आते हैं उसके ऊपर भी न्यूज डिपेंड बाजार होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे ट्रेड्स के अपडेट्स मिल जाते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।